आज के इस वीडियो में हम 60 MCQ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो देखिए लार जो होती है, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स। लार जो होती है माउथ के द्वारा यानी कि लारी ग्रंथियों के द्वारा रिलीज की जाती है और ये स्टार्च पे काम करती है। स्टार्च को किस में बदलती है? माल्टोज में। तो यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से हो जाता है? माउथ से ही। और लार के अंदर एंजाइम्स होता है, उसका नाम है टाइलिन। लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम्स या एमाइलोज। यह स्टार्च पे काम करता है। तो भोजन के पाचन की शुरुआत माउथ से शुरू हो जाती है यानी मुख से ही। अगला है लाइपेज एंजाइम का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? लाइपेज एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन्स? लीवर द्वारा, अग्नाशय द्वारा, आमाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा। तो लाइपेज जो एंजाइम है जो कि वसा के ऊपर कार्य करता है, वसा को फैटी एसिड यानी कि वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो ये अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज द्वारा रिलीज किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, लाइपेज द्वारा वसा के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? व्हाट इज प्रोड्यूस बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स बाय लाइपेज। तो देखिए इसके द्वारा जो है यानी कि जो लाइपेज एंजाइम जो वसा को ब्रेक डाउन कर देता है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में, यानी कि वसी अम्ल और ग्लिसरॉल हमारा करेक्ट आंसर, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। चौथा प्रश्न है, छोटी आंत में कौन सा पाचक हार्मोन स्रावित होता है? विच डाइजेस्टिव हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन? गेस्ट्रिन, सिक्रेटिन, पित्त और इंसुलिन। तो देखिए यहाँ पे सेक्रेटिन हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि सेक्रेटिन हार्मोन रिलीज किया जाता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्त का संचय यानी कि बाइल कहाँ स्टोर होता है? यानी कि पित्त जो बनता है वो बनता है लीवर में। यानी कि पित्त का जो निर्माण है कहाँ होता है? यानी कि पित्त यानी कि बाइल का निर्माण, पित्त का जो निर्माण यानी कि संश्लेषण वो होता है स्टूडेंट्स यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। लेकिन यहाँ पूछा गया है संचयन, तो ये गाल ब्लेडर में यानी कि पित्ताशय में संचित होता है। तो यकृत में इसका निर्माण होता है, लेकिन संचय कहाँ होता है? संचय होता है गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय में, पित्त की थैली में। प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो देखिए प्रोटीन पूरी तरह से जो पच जाता है वो छोटी आंत में जाके पचता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है, तब आपको बताना है आमाशय में, क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन जो हार्मोन इस प्रोटीन के ऊपर कार्य करेगा। अम्लीय माध्यम में पेप्सिन हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पूरी तरह से पाचन पूछा गया है तो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। अगला है, आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमाशय की भित्ति या आमाशय यानी कि विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्टोमच। स्टोमच की बात की गई है, तो स्टोमच साथियों यहाँ पे गेस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है। स्टोमच के अंदर गेस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में सक्रिय होता है? तो टाइलिन जो एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है, जबकि टाइलिन जो है वो जो है स्टार्च के ऊपर काम करता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में सक्रिय होगा, तो वो भी अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय होता है, जबकि वो आमाशय में काम करता है। नौवां क्वेश्चन है, आमाशय की दीवार के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स को क्रमांकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमांकुंचन। ओके, क्रमांकुंचन होता है यानी कि पेरिस्टलेसिस मूवमेंट होता है भोजन का आमाशय की दीवारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक रस में कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? तो देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो पाया जाता है पित्त में यानी कि बाइल में। और बाइल का सेक्रेशन किसके द्वारा होता है? ये होता है यकृत के द्वारा। और इसका संग्रह, बाइल का जो संग्रह होता है वो अभी आपको बता ही दिया मैंने, पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय यानी कि गाल ब्लेडर में, पित्त की थैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? इन विच फॉर्म इज कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द बॉडी।
तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी के अंदर जो संग्रहित होता है यानी कि स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ओके, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। और कहाँ होता है? ये यकृत में। एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है वो लीवर में जमा हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यहाँ पे लाइकोजन लिखा हुआ है तो यहाँ आगे ग कर लेना, ग्लाइकोजन। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? यानी कि विच सब्सटेंस डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन फूड इनसाइड द स्टोमच। स्टोमच के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये क्या करता है? ये एक्स्ट्रा जो जीवाणु आ जाते हैं, हानिकारक जीवाणु हमारी बॉडी के अंदर हमारे भोजन के थ्रू, उनको ये ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह आमाशय को अम्लता भी प्रदान करता है, और इसी के कारण जो है एसिडिटी भी बनती है जब ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज फाउंड इन विच ऑर्गन्स। यानी कि जो कृमि रूपी जो अपेंडिक्स है, कृमिक्रम जो अपेंडिक्स है यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वो कहाँ पाया जाता है? तो ये स्टूडेंट्स ये पाया जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में किस जगह पे? ये पाया जाता है सीकम वाले पार्ट में। ओके, सीकम, कोलन और रेक्टम जो बड़ी आंत के 3 भाग है उसमें भी सीकम वाले पार्ट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। 14वां प्रश्न है, शरीर का वह अंग जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करता है। यानी कि विच ऑर्गन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज ए ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कौन स्टोर करता है? हृदय, यकृत और मस्तिष्क, अग्नाशय। तो ये यकृत यानी कि जो लीवर को हम जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर। ओके, तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को संचित कर लेता है यानी संग्रहित कर लेता है। 15वां क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड की बात की जाए तो यह यानी कि लीवर यानी कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल, यह कथन किस अंग से संबंधित है? यानी कि पेनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दिस स्टेटमेंट रेफर टू विच ऑर्गन्स। ये किस ऑर्गन्स की बात कर रहा था? ये अग्नाशय की यानी कि पेनक्रियाज की बात कर रहा है। ओके, यानी कि अग्नाशय। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, पीलिया यानी कि जॉन्डिस। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस। तो यानी कि पीलिया जो है, पीलिया रोग हमारे लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। ओके, यानी कि हमारे लीवर यानी कि जिगर या यकृत इसको प्रभावित करता है। 18वां प्रश्न, पाचन क्रिया में आहार नाल में स्टार्च का जो अंतिम उत्पाद क्या होगा या क्या होता है? व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो जो स्टार्च है वो अंतिम रूप से बनेगा ग्लूकोज में। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यानी कि हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है वो फाइनली किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। सबसे पहले स्टार्च माल्टोज में टूटेगा, अमाइलोज एंजाइम, इसके बाद माल्टेज एंजाइम इस पर कार्य करेगा और फाइनली ये ग्लूकोज में टूट जाता है, जिससे हमारी छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है। अगला क्वेश्चन है 19वां प्रश्न, कॉड लीवर ऑयल यानी कि कॉड मछली के यकृत तेल में, यानी कि कॉड लीवर ऑयल यानी मछली का जो लीवर का जो तेल है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विच विटामिन इज अबंडेंट इन कॉड लीवर ऑयल। तो देखिए, कॉड लीवर ऑयल में 2 विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। तो विटामिन ए एंड डी ये दोनों ही पाए जाते हैं कॉड लीवर ऑयल में। कॉड लीवर ऑयल यानी कि जो कॉड फिश के मछली के जिगर से निकलने वाला पोषक है और अधिकांश मछली के तेल जैसा ही होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड उच्च स्तर में पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इसमें पाया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में होती है? आइसलैंड जो है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन विच ऑर्गन्स। तो ये लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं यानी कि ये ऐसी कोशिकाएं होती है जो कि हार्मोन रिलीज करती है। ये अग्नाशय में पाई जाती है, पेनक्रियाज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है,
कौन सा अंग हार्मोन तथा पाचक एंजाइम दोनों का स्तरवन करता है? तो देखिए हार्मोन भी रिलीज करता है और पाचक एंजाइम दोनों रिलीज करता है। विच ऑर्गन सेक्रेटेड बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स? तो यानी कि हमारा अग्नाशय जो है ये दोनों ही, अग्नाशय का एसिनी वाला जो पार्ट है वो बनाएगा एंजाइम्स। क्या बनाएगा? एंजाइम। ये भी याद रखना है आपको। और जो दूसरा वाला आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा हार्मोन। तो ये दोनों ही काम करता है, इसलिए इस ग्रंथि को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं या मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? यानी कि वेयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे आमाशय यानी कि हमारे स्टोमच में पाई जाती है और ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है यानी कि आमाशय रस रिलीज करती है। 23वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें और अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है? तो देखिए यकृत जो होता है एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन सभी प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये ग्लोब्युलिन और एल्बुमिन का भी संश्लेषण करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ रक्त के जमने को रोकता है? विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लीवर प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग? यानी कि रक्त को हमारे शरीर में जमने से कौन रोकता है? तो साथियों हिपेरिन जो है ये हमारे ब्लड को हमारी बॉडी में जमने से रोकता है, प्रतिस्कंदक का कार्य करता है हिपेरिन। ये भी आपको याद रखना है। इसी की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड नहीं जमता है, लेकिन बॉडी से बाहर ब्लड जम जाता है यदि बाहर कहीं गिर जाता है तो हिपेरिन याद रखना है आपको, प्रतिस्कंदक का कार्य करता है ये। 25वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लंबे समय तक उपवास करने पर सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? लॉन्ग फास्टिंग अफेक्ट्स विच ऑर्गन द मोस्ट? तो सबसे ज़्यादा हमारे गुर्दे यानी कि हमारी किडनी के ऊपर इफेक्ट डालेगा लंबे समय तक उपवास करने पर। हालांकि यकृत पर भी प्रभाव डालता है लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किडनी के ऊपर डालता है। 26वां क्वेश्चन, पाचन का अधिकांश भाग शरीर के किस अंग में होता है? मोस्ट डाइजेशन ओकर्स इन विच ऑर्गन? यानी कि हमारा जो पूरी तरह से जो भोजन है किस अंग में पचता है? तो साथियों ये छोटी आंत में पचता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वसा भी पच जाती है, यहाँ पे प्रोटीन भी पच जाता है पूरी तरह से, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी पूरी तरह से पाचन हो जाता है। ओके, तो इसलिए पूर्ण पाचन हमारे भोजन का सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। 27वां क्वेश्चन, मनुष्य में छोटी आंत होती है तो छोटी आंत क्या करती है? ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेनली मींट फॉर? यानी कि जो हमारी छोटी आंत भोजन का सर्वाधिक क्या करती है? अवशोषण करती है। छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति पर विली पाई जाती है यानी कि रसांकुर पाए जाते हैं, जो कि पाचन के लिए जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। हमारे भोजन से कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड, जो प्रोटीन टूटेगा फाइनली अमीनो एसिड में उसको एब्जॉर्ब कर लेती है यानी कि अवशोषित कर लेती है और ब्लड में मिला देती है। पाचन की जो महत्वपूर्ण क्रिया है, सबसे पहले भोजन को हम शरीर के अंदर लेते हैं, अंतःग्रहण कहलाता है। इसके बाद भोजन का पाचन होता है, उसके बाद इसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर बहिर्निक्षेपण होता है। ओके, यानी कि इनगेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर असिमिलेशन होता है और फाइनली ईगेशन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड से यूरिया किसके द्वारा? विच ऑर्गन्स रिमूव्स यूरिया फ्रॉम द ब्लड? यानी कि हमारे ब्लड को फिल्टर कौन करता है? तो गुर्दे यानी किडनी जो होती है हमारे ब्लड को फिल्टर कर देती है और यूरिया को अलग कर देती है रक्त से। और किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। लगभग एक किडनी में 10 लाख छोटी छोटी वृक्काणु होती है यानी कि नलिकाएं होती है, नेफ्रॉन्स होती हैं, जो कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं, यानी कि वृक्काणु होती है हमारे किसमें? हमारी किडनी में, हमारे वृक्क में, हमारे गुर्दे में। ओके, लगभग 10 लाख होती है एक किडनी के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम, सोडियम, आयरन और जिंक। तो देखिए जिंक पाई जाती है इंसुलिन के अंदर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, हीमोग्लोबिन में, याद रखिए हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है, आपको आंसर देना है। ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। साथ ही साथ क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है, ये भी आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आपके आंसर का इंतजार रहेगा। अगला है, मानव शिशु के जन्म के 6 महीने बाद कौन सा दांत निकलता है। विच टूथ इरेप्ट्स 6 मंथ आफ्टर बर्थ। देखिए जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसकी दांत निकलता है, वो होता है सेंट्रल इंसाइजर, यानी कि इंसाइजर होता है। इंसाइजर प्रकार का दांत होता है। देखिए हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन और प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर हमारी दाढ़ें होती हैं, और इंसाइजर होता है वो आगे के दांत होते हैं, और केनाइन ये जो है चीर फाड़ का काम करते हैं, साइड में होते हैं। तो इस प्रकार 6 महीने के जो बच्चे हैं उसकी केंद्रीय यानी कि सेंट्रल इंसाइजर रिलीज होते हैं, जो काटने का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं। तो साथियों हमने 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखे। आई होप सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। फाइनली मैंने 2 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, इस हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है। ये आपका आंसर का इंतजार रहेगा, आपको बताना है यहाँ पे आंसर। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, विच मेटल्स फाउंड। ये भी आपको आंसर देना है, तो आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखे होंगे और आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन काम में आएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और अन्य दोस्तों तक शेयर करें। इसी तरह के कंटेंट में लेके आऊँ तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।